पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपको याद होगा कि आतंकवादी गतिविधियों को लेकर के जब एनआईए ने छापेमारी शुरू की थी तो बिहार टारगेट पर था। बिहार के फुलवारीशरीफ में स्थित नूर मंजिल को किराए पर लेकर पीएफआई के कमांड सेंटर के तौर पर उपयोग किया जा रहा था, इस बात का खुलासा हुआ था। इसके साथ साथ बिहार के अन्य जगहों पर भी छापेमारी हुई थी और पीएफआई का पता चला था। आपको बता दें कि यह ट्रेनिंग सेंटर तो चल ही रहा था, यहाँ से दूसरे स्थानों के छोटे छोटे ठिकानों पर भी पीएफआई के ट्रेनिंग का संचालन चल रहा था। कई शहरों में ठिकाना बनाने की तैयारी भी थी। इस बात की जानकारी कुछ दिन पहले ही एनआईए को मिली। इसके बाद पटना स्थित विशेष न्यायालय ने इस मामले के मुख्य अभियुक्त के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने का इजाज़त दिया और उसमें मामला सामने आया। इसके बाद अब एनआईए ने इस छोटे ठिकानों से जुड़े लोगों को भी खोजना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि जब जब बिहार में किसी बड़े नेता और कहा जाता है कि मंत्री का दौरा होता है, खास करके गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और अन्य बड़े मंत्रियों का कार्यक्रम जब लगता है तो उसके बाद से जांच एजेंसियां अलर्ट मोड में आ जाती हैं। पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के फुलवारीशरीफ और इससे जुड़े मोतिहारी सहित दरभंगा और अन्य जगहों पर एनआईए की जांच कई बार हुई है और ताज़ा जांच में ये बात पता चला है कि पीएफआई ने अपना मॉडल चेंज कर लिया है। आपको बता दें कि एनआईए के तरफ से पिछले वर्ष जुलाई से जांच कर रही है और इसके बाद जैसे जैसे इस जांच का दायरा बढ़ा था वैसे वैसे बहुत सारे नए खुलासे हो रहे हैं। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब विधानमंडल में कार्यक्रम था उसके पहले, ठीक पहले पीएफआई का जानकारी मिला था और जब सुरक्षा की जांच की जा रही थी, सुरक्षा एजेंसियां जब पूरी तरह से स्थितियों का जायजा ले रही थी तो उसी बीच में पीएफआई का पता चला था। फुलवारीशरीफ बल्कि इसके अलावा पटना के आसपास के कुछ शहरों में भी अपना ठिकाना पीएफआई ने बनाया है। आपको बता दें कि पीएफआई के तरफ से फुलवारीशरीफ के बाद मोतिहारी मॉड्यूल और पटना समेत अन्य स्थानों पर इससे जुड़े कई ठिकाने पर भी कार्यक्रम चला रहे थे और तैयारियां कर रहे थे। पीएफआई के अलावा 2-3 और कट्टरपंथी विचारधारा के पोषण करने वाले संगठन बनाए गए थे। इसमें वहादत-ए-इस्लामी हिंद और वहादत-ए-इस्लामी प्रमुख है। फुलवारीशरीफ वाले केस के इस संगठन के जुड़े होने के बाद कई लोग जो नहीं पकड़ में आए थे उन लोगों ने एक नए संगठन के रूप में अपने आप को डेवलप किया है। इस प्रतिबंधित संगठन के लोग फुलवारीशरीफ वाले केंद्र से जुड़े हुए थे और अलग अलग स्थानों पर संगठन चला रहे थे। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के जब खुलासे हुए हैं तो पीएफआई और इससे जुड़े अन्य छोटे संगठनों के लिए भी और उनकी जांच में शुक्रवार की नमाज के बाद राज्य के कई स्थानों पर किसी मुद्दे को लेकर तनाव भड़काने का काम किया गया। पिछले वर्ष पीएफआई के फुलवारीशरीफ मॉडल के खुलासे से पहले इस तरह की घटनाएं कई स्थानों पर की गई थी। अब इसके साथ साथ एक बात आपको बता देते हैं कि अब तक की जांच में यह बताया गया है और जो बातें सामने आई है कि जिसमें सिमी भी इन्वॉल्व रहा है। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के प्रतिबंध किए जाने के बाद से इस तरह के छोटे छोटे जो संगठन है उसे बना करके कार्य किया जा रहा है। मोहम्मद जलाउद्दीन खान, नूरुद्दीन जंगी उर्फ एडवोकेट नूरुद्दीन और अन्य लोगों के नाम इसमें सामने आए हैं। पीएफआई की जड़ें मजबूत करने के लिए खास तौर पर इन लोगों ने पहल की थी। आपको बता दें कि पीएफआई को लेकर के जब पूरी कहानी पता चली तो एक बात सामने आई कि ये संगठन कहीं ना कहीं कट्टरपंथ को की ट्रेनिंग दे रहा है और इसके इरादे ठीक नहीं हैं। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर दौरा जब गृह मंत्री अमित शाह का है उससे पहले ये सब बातें खुल करके सामने आई हैं। पूरी तरह से जांच एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं और इस तरह के घटनाओं को रोकने में कहा जा रहा है कि पूरी तरह से सक्षम भी है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकल करके सामने आता है। जांच एजेंसियां लगातार पीएफआई पर दबिश बना रही हैं और इसके एक एक सूत्र को खोज रही हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।